जी, मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ और यहाँ पे एक मरीजों के सुविधा के लिए एक पानी की व्यवस्था की हुई है और यहाँ पे मशीन लगा हुआ है। लेकिन आप देख पा रहे हैं इस नल में नल तो है लेकिन पानी नहीं है। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल नरकटियागंज की आवाज़ के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और आज हम लोग जो पहुँचे हैं वो नरकटियागंज के अनुमंडल अस्पताल, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल है। और यहाँ पे हम पहुँचे हैं कि यहाँ की जो दशा और दुर्दशा, ये दोनों हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी इससे परिचित हो पाए कि हमारे शहर का जो अनुमंडल अस्पताल है उसमें क्या व्यवस्था है और किस तरह से जो हमारे मरीज आते हैं उन लोगों की किस तरह से इलाज किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यहाँ का दशा दिखाते हैं। जी, मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ और यहाँ पे एक मरीजों के सुविधा के लिए एक पानी की व्यवस्था की हुई है और यहाँ पे मशीन लगा हुआ है। लेकिन आप देख पा रहे हैं इस नल में नल तो है लेकिन पानी नहीं है और अंदर की स्थिति भी दयनीय है और पूरी तरह से गंदगी है और यहाँ पे कोई पानी का सुविधा नहीं है इस हॉस्पिटल के अंदर। आप देख पा रहे हैं इसके दोनों नल में किसी नल में पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ 100 पीस के लिए मशीन लगाया हुआ है। जी, आगे बने रहिए, हम मरीजों से भी बात करते हैं कि किस तरह की सुविधा उनको दी जाती है इस हॉस्पिटल में। और यहाँ पे देखिए हमारे समक्ष एक मरीज बैठी हैं। इनकी मरीज है क्या, कौन किसको लेके आए आप लोग, किसको लेके आए हैं? पतों को। ये अपनी पतों को लेके आई हैं। और सुबह कितने बजे आए आप लोग? काठी से आए। कितने बजे आए? 9 बजे ये लोग आए हैं और अभी तक जो है सिर्फ डॉक्टर इनको देखा है और अभी टाइम 4 बजने को आ रहा है, 3 बजने को आ रहा है और अभी तक ये इंतज़ार में ही बैठे हैं कि 4 बजे का इन लोगों को बोला गया है। सुबह 8 बजे का आया हुआ मरीज को 4 बजे देखने की बात कही गई है। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए आपके साथ हम आगे और मरीजों से बात करते हैं और जानते हैं इस अस्पताल की सुविधा क्या है। और ये सब आप लोगों के समक्ष रखेंगे और आप लोग खुद कमेंट करके एक आवाज़ उठाइए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए आइए। खड़े हैं, इनको देखिए आप। और ये सुबह 9 बजे से यहाँ आए हैं और इस हॉस्पिटल में घूम रहे हैं कि शायद इनकी बात कोई सुन ले और शायद इनकी मुलाकात यहाँ के डॉक्टर से हो जाए। जी, आप कितने बजे आए हैं? सुबह 9 बजे के करीब। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र साहब। किसको लेके आए आप? अपने वाइफ को। ये अपने वाइफ को लेके आए हैं। क्या हुआ है वाइफ को? डिलीवरी पेशेंट। डिलीवरी पेशेंट हैं। और सुबह कितने बजे आए हैं? 9 बजे। अभी तक डॉक्टर आपसे मिले हैं? नहीं, अभी नहीं मिला। अभी तक नहीं मिले। सुबह 9 बजे से यहाँ आए हैं और 9 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब इनसे मिले, लेकिन इनसे अभी तक डॉक्टर साहब मिले नहीं हैं। और इनकी परेशानी क्या है ये इनके मुंह से जानना चाहते हैं। यहाँ का सुविधा, यहाँ के आप जो आए हैं तब से आपने क्या क्या परेशानी झेला है? परेशानी यही झेलें, डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं, टाइम टाइम से आ नहीं रहे हैं, चेक उक नहीं हो रहा है, यही हो रहा है। जी, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर टाइम पे ना आ रहे हैं, ना ढंग से चेकअप हो रहा है। जी, आइए आगे हम बने रहिए और मरीजों से बात करते हैं। ये अनुमंडल सरकारी हॉस्पिटल है, इनके डॉक्टर के केबिन में मैं खड़ा हूँ और यहाँ हमारे समक्ष यहाँ के डॉक्टर। जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? डॉक्टर मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कब से आप कार्यरत हैं? पोस्टिंग कब से है? यही ना, 4 महीना हुआ है। 2004 में। 4 महीना से यहाँ। अच्छा, 4 महीने से यहाँ पोस्टेड है। यहाँ पे लोगों की परेशानी है कि यहाँ पे कोई भी मरीज अगर रात के टाइम में आता है तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं होता है और कोई सुविधा नहीं होती है, कोई एक्टिवनेस यहाँ के स्टाफ में नहीं दिखता है। इसका क्या रीज़न है, हम आपसे जानना चाहते हैं। रीजन कुछ नहीं है, यहाँ 24 घंटा डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलने के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए हमेशा तो आदमी यहाँ के लोकल आते रहते हैं। अगर इस तरह का होता है तो लोकल आपको जरूर बोलते हैं। ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात बताइए कि जब आप डॉक्टर हैं तो यहाँ पे इलाज करना आपका फर्ज है और जो प्राइमरी इलाज होता है वो आपको करना है और जहाँ तक हो आपको कोशिश करना है कि वो इलाज यहीं पे सफल हो।
तो यहाँ पे मरीजों को हर तरह की बीमारी में हम देखते हैं, यहाँ की जनता की भी ये आवाज़ है कि आप तुरंत से रेफर कर देते हैं बेतिया, इसका क्या मतलब है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे पास पेशेंट हैं, चलिए आप देख लीजिए। अगर कोई बोल दे कि उस तरह का है, बोलने के लिए तो आदमी स्वतंत्र है, आप भी कुछ बोल दीजिए, तुरंत रेफर नहीं होता है। हम लोग सब कुछ करते हैं, अपने स्तर से सब कुछ कर लेते हैं। हर एक चीज़ को तो हर एक लेवल पे तो ट्रीट नहीं किया जाता है ना। हम लोग जितना स्तर है, हम लोग अपने स्तर से नहीं चाहते हैं कि कोई भी जाए और उस तरह का हो। क्या है कि हॉस्पिटल में हम बैठे हुए हैं, आप भी कहीं पे हैं, तो उस तरह का नहीं। अब जिस पेशेंट को अगर रेफर करने का ज़रूरत है, उसको तो रेफर करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ का जनता का जहाँ तक आवाज़ है वो ये कहते हैं कि लगभग पेशेंट को आप यहाँ से रेफ़र कर देते हैं बेतिया, और क्रिटिकल कंडीशन में भी आपका जब फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, जो पहला इलाज होता है, जैसे कि तुरंत से ऑक्सीजन वगैरह का या जो भी आपका फर्स्ट इलाज होता है, वो यहाँ सर्विस नहीं मिल पाती है उन्हें, और उनको एक कागज़ पकड़ा दिया जाता है जिसमें रेफ़र टू बेतिया। ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ अगर रहता है तो आप तो हमेशा आते रहते हैं। आप तो आज भी आए हुए हैं। आज के डेट में दिखा दीजिए कि तुरंत ऐसा आया, तुरंत रेफर कर दिए हैं। आप अगर लग रहा है कि इस तरह का, हम लोग इस तरह का कभी मेंटलिटी नहीं रहा है। क्या है कि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ को रेफर कर रहा है। हम लोग भी डॉक्टर हैं, तो हम लोग को भी शौक होता है कि पेशेंट को ठीक करें, तो पेशेंट अगले दिन आके खोजे कि वो डॉक्टर साहब आए थे, और होता भी ऐसा है, नहीं होता है कि नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब अभी भी बहुत सारे हैं जो कि हमको खोजते हैं। तो हर एक चाहता है कि अपने स्तर से ठीक करें, और ठीक भी हुए। अब जो चीज़ कंडीशन पर्टिकुलरली हर एक चीज़ में, तो हर एक चीज़ संभव नहीं है ना। 2 जोड़ 2 4 गणित तो नहीं है, मैथ नहीं है कि ये चीज़ आप बोल दिए, ये चीज़ हो रहा है। अब कुछ चीज़ हमको भी समझ नहीं आ सकता है, कुछ उसको भी समझ आता है। उस कंडीशन में तो रेफर करना जायज़ है, आप इस चीज़ को समझिए। और प्राइमरी ट्रीटमेंट और ये सब चीज़ हम लोग करने के बाद ही रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत आए और गेट पे से बोले कि रेफर होकर आप चले जाइए। नहीं, गेट पे जाने की बात नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ तक जनता की आवाज़ ये है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम केसेस को बेतिया रेफर कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम केसेस को रेफर कैसे करें? आपके सामने भी चलिए ना, आप तो बोल तो रहे हैं कि मेरे पास अभी पेशेंट है, रेफर करना सबको। मैक्सिमम तो मतलब हो गया कि आप सबको रेफर। जो क्रिटिकल केस है, आप तो कोई क्रिटिकल जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के पैर टूट गए या हाथ टूट गया, या इस तरह के, जैसे अभी 2 दिन पहले का घटना राजेश श्रीवास्तव जी का है, जो रात में यहाँ 5 घंटा गेट पे वेट किए हैं। ना ड्राइवर था एम्बुलेंस में, ना यहाँ पे डॉक्टर था, ना कुछ था। एक कंपाउंडर था जो उनके सीने पे प्रेस कर रहा था, बाकी कोई स्टाफ नहीं था। ऐसा क्यों? प्रेस कर रहा था डॉक्टर थे, आप उनको नहीं पहचाने। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि जो सीने प्रेस कर रहे थे कौन थे, डॉक्टर थे, कंपाउंडर नहीं थे, समझे। और वहाँ जहाँ तक आप बोल रहे हैं, आप जैसे कैंसर के पेशेंट थे, जो कार्डिक पेशेंट है, MI के पेशेंट हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो कंडीशन एक अलग है, वो इस हॉस्पिटल में आपको सुविधा नहीं है। हम लोग के पास हर एक चीज़, हम लोग चाहते हैं कि जितना सरकार दी है उस चीज़ को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करें, मगर हर एक चीज़ को हर एक लेवल पर नहीं किया जा सकता है। मेन पावर भी उसके अनुसार होना चाहिए, उसके अनुसार इक्विपमेंट भी होना चाहिए। हर एक चीज़ रहेगा तब ना। बोल तो रहे कि हर एक लेवल के लिए हर एक तरह का अलग इक्विपमेंट। हमारे अगर सपोज कीजिए कि अगर कोई पेशेंट है, सिंपल में आप मेडिकल लाइन से आप अगर नॉलेज होगा, तो अगर किसी का पोटेशियम अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो हाइपरकैलेमिया में कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। मगर आप उस चीज़ को क्रिटिकल नहीं समझिएगा, ICU का ज़रूरत हुआ, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करें, आप वो बताइए। ICU तो हर एक सरकार तो नहीं दे सकती है ना। एक बात बताइए कि ICU में किस पेशेंट को रखा जाता है? फिर दूसरा बात हो गया ना, मुद्दा होती है दूसरा। आप पब्लिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ICU फिर दूसरा बात हो गया। अगर कोई मरीज आपके पास आता है, उस तरह की कंडीशन उसकी बन जाती है, तो उसके अलावा उसके पास फर्स्ट ट्रीटमेंट आप क्या कीजिएगा? फर्स्ट ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे कि जितना उसको स्टेबल थोड़ा सा कर ले, और उसको स्टेबल करने के बाद आगे रेफर करें। ये चीज़ आप भी, अगर आपके भी कोई नोन टू आएंगे, तो हम लोग भी यही करेंगे। प्रोटोकॉल जो है वो चीज़ करेंगे ही करेंगे। अब जो पेशेंट का स्टेबल कर दिया और अब तो स्टेबल हो गया, तो उसको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब जिसको हार्ट अटैक आ गया है, और इस हॉस्पिटल में, जहाँ तक अभी मैं पूरा हॉस्पिटल अभी इस साइड का तो भ्रमण किया हूँ, उधर का नहीं किया हूँ, तो कंडीशन जहाँ तक दिख रहा है उस साइड में मैंने एक नल का वो भी देखा था, लेकिन नल है उसमें पानी नहीं है। और PWD, हम लोग PWD में नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग। सर, तो आप यहाँ के हेड ऑफ द मैन हैं। आप जब इस चीज़ को देखिएगा और आप जब सामने वाले को बोलिएगा, तो सामने वाला क्यों नहीं करेगा? अगर नहीं करता है तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं, इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? इस तरह का कंप्लेंट का पेपर जाता होगा। अब हर एक चीज़ में आप सपोज कीजिए, आप हमको अगर बोल रहे हैं, हम यहाँ पेशेंट को देखने के लिए बैठे रहे कि PWD के चक्कर में ऑफिस में कि बिल्डिंग में यहाँ पे ये हो रहा है, वो ये चीज़ हम लोग। आप पूरा दिन तो पेशेंट को नहीं ना देखते होंगे, आपके पास तो पूरा दिन में 5 मिनट का तो समय तो होगा सर आपके पास, कि आप एक कागज़ पे सिंपल एक कंप्लेन लिख के दे सकते हैं कि ये बंदा यहाँ पे काम करता और नहीं आ रहा है, सफाई नहीं है। इस हॉस्पिटल में अगर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा मरीज को। आपका समझ रहे हैं, मगर हर एक चीज़ में डॉक्टर और
और स्टाफ को लेके चलना नहीं है, थोड़ा सा और दूसरे विभाग भी हम लोग का कोऑपरेट करे। वो अगर वो खुद चल के आए और खुद यहाँ से कोऑपरेट करे तो हम लोग को भी लगेगा कि हाँ सब लोग कोऑपरेट कर रहा है, तो हम लोग को भी काम करने में मजा आएगा। नहीं समझे बात? हम लोग क्या यहाँ पे आपको सरकार जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं क्या वो प्रोवाइड कराती है? समय समय पर प्रोवाइड होती रहती है, मगर कुछ चीज़ अगर नहीं यूज का होता है तो मगर वो रिपेयर होने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा हो कोई चीज़ जो आपने डिमांड किया हो और आपके पास समय पर ना पहुँचा हो? मेरा स्टार्टिंग ये है, अभी तो हम ज़्यादा इस माहौल में नहीं है। आप लोग यहाँ के पुराने से हैं, हम लोग अभी नया नया में हैं, कैसे क्या डिमांड होता है नहीं होता है इस जगह मेरे लिए नहीं है। इस तरह का मरीज अभी आपके पास नहीं आया कि आपको ज़रूरत महसूस हो? डिमांड के लिए मतलब कि जैसे यहाँ ये चीज़ होना चाहिए तो वो चीज़ अभी हम सिस्टम में नहीं आया है। मेडिसिन वगैरह का यहाँ पे प्रॉपर जो डिमांड्स है वो? कुछ इमरजेंसी में मेडिसिन है, कुछ बाहर से लाना पड़ता है उसमें, तो हर एक चीज़ तो हर एक टाइम अवेलेबल नहीं रहता है, ये चीज़ तो है थोड़ा सा इशू लेकिन है। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी का कहना है कि हर सरकारी हॉस्पिटल में मेडिसिन जो है पर्याप्त है, तो इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? पर्याप्त है, हमारे यहाँ भी कुछ पर्याप्त है, कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसका कि हम लोग यूज नहीं करते हैं, कुछ यूज नहीं कर सकते हैं कि जैसे स्पेशलिस्ट के कारण हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि कुछ स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो कि उसके डिपार्टमेंट का चीज़ है, वो मेरे डिपार्टमेंट का चीज़ नहीं है। वो कुछ मेडिसिन जो पड़ा हुआ है वो तो है भी, तो हम लोग यूज की चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ यूज का चीज़ है तो वो तो डेली यूज में हो रहा है, तो वो थोड़ा शॉर्टेज कभी रह जाता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। ये चीज़ तो कहना बहुत टफ है। लेकिन सर एक छोटी सी बात मैं कहना आपसे चाहूँगा कि ये शहर जो नरकटियागंज है और ये एक इकलौता हॉस्पिटल है, तो कहीं से भी अगर इसके सराउंडिंग एरिया में कुछ भी होता है तो मरीज़ सबसे पहले भाग के यहाँ आता है और यहाँ आने वक्त उनके मन में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ आने के बाद हमारे मरीज को कुछ सुविधा मिलेगी। लेकिन जहाँ तक है मैक्सिमम लोगों से जानना चाहा कि सुबह 9 बजे से यहाँ मरीज आए हुए हैं और अभी शाम को 4 बजने वाला है, अभी तक डॉक्टर साहब उनसे मिले नहीं हैं। अब ऐसा नहीं है, ओपीडी में अब आप आके देखते हैं, सब लोग अगर डॉक्टर थे हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पेशेंट है, इधर भी जाके देख रहे हैं, जाके बात कीजिए। अभी भी मैंने बात किया सर 2 मिनट पहले। अब किसी कंडीशन में किसी एक पर्टिकुलर में अगर उस तरह का होता है तो वो दूसरा इशू है, नहीं सर, लेकिन आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आपके प्रांगण में जितने लोग हैं उसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिले। पेशेंट जो भर्ती है, जो ऑपरेट होके आए हैं, उनसे जाके भी पूछिए आप। वो तो ऑलरेडी एडमिट है ना सर, जो अभी आ रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। वो डिलीवरी के लिए है, उनके लिए वेट एंड वॉच अभी तक है, समझ रहे हैं ना बात? वेट एंड वॉच डिलीवरी में जब तक कुछ आगे प्रोसेस नहीं होगा, वो आज अभी 9 बजे से अभी बोल रहे हैं, उनको लगता है कल भी रहना पड़े, परसों भी रहना पड़े, क्या कि कह रहे हैं डॉक्टर साहब मिले ही नहीं अभी तक हमसे सर। डॉक्टर साहब मिले नहीं, उनका समझने का सेंस अलग है। डॉक्टर साहब मिलने का जो प्रायोरिटी है हम लोग तो सबको देख ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब जिसमें अभी उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते या कुछ आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, तो वो तो चीज़ आप अपना से आप बोल दें कि मेरे ये डॉक्टर हमेशा बैठे रहे, वो चीज़ तो फिर आप मतलब कोई नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर कि आप जिस जगह पे हैं, जिसको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान के दूसरे रूप होते हैं। भगवान के बाद अगर कोई अपने बीमारी में या किसी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी होता है या क्रिटिकल कंडीशन होता है तो लोग डॉक्टर के सामने ही हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद भगवान के पास हाथ जोड़ते हैं। तो ये जो आपको एक पदवी भगवान के बाद की दी गई है सर, ये मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप इसको भली भांति निभाएं और कोशिश करें कि आप जहाँ तक हो यहाँ पे हैंडल करें। जब आपके अंडर में वो चीज़ नहीं है, देन आफ्टर यू रेफर द केस टू बेटियाँ। बिल्कुल, आप यहाँ के पुराने हैं, आप तो आते रहिए या आते भी रहते हैं, आप तो इस चीज़ को देख रहे हैं और इस चीज़ को कोई हर एक आदमी, आप भी इसी लाइन में हैं, हर एक आदमी नहीं चाहता। डॉक्टर क्या चाहेगा, हम क्या चाहेंगे मेरा पेशेंट गड़बड़ हो जाए और हम यहाँ बैठ के इंजॉय करते हैं, ऐसा कोई नहीं चाहता। हर एक डॉक्टर चाहता है कि ठीक होके जाए, कम से कम अगर ठीक नहीं कर पा रहे हैं उस पेशेंट को तो उसको आगे तो रेफर कर दें कि उसके पास टाइम हो, अच्छे टाइम पे अच्छे से इलाज तो करवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, हम आपके साथ अभी हॉस्पिटल के और भी कमरे में जाते हैं और आपको वहाँ का दशा और दुर्दशा और जो अच्छाई है वो दिखाते हैं। देखिए ये हॉस्पिटल में जहाँ इस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब बैठते हैं, इस रूम का कंडीशन देखिए। ये ऊपर से पानी चू रहा है नीचे और यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं। वो देखिए दीवार सारा का सारा सीलिंग हुआ रखा है। खिड़की देखिए, इस खिड़की में मुझे लगता है कि झाड़ू भी ना लगा हो आज तक। सारे गंदगी भरे पड़े हैं। हॉस्पिटल में अगर ऐसे गंदगी होगी तो क्या मरीजों को इन्फेक्शन नहीं होगा? क्या डॉक्टर साहब इन्फेक्टेड नहीं होंगे? तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी से, कि कृपया करके यहाँ सर्विस प्रोवाइड कराएं ताकि इसकी स्थिति अच्छी हो।
इस हॉस्पिटल की सिस्टर है, हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं। जी आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम प्रिया रेशमी। प्रिया रश्मि जी है। आपका ड्यूटी टाइम क्या है यहाँ पे? 9 से 5। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। यहाँ पे आप किस पद पे कार्यरत हैं? लेबर रूम इंचार्ज। लेबर रूम इंचार्ज। जैसा कि आप सुने इनके जुबानी की, ये जो यहाँ पे कार्यरत हैं। और मैडम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, मैडम यहाँ पे आप हैं, आप कार्य करती हैं, तो आपको यहाँ किस तरह की परेशानियाँ होती हैं? जैसे कि तो 2 बजे के बाद हमारे पास लेडीज़ डॉक्टर नहीं है। 2 से नाइट में लेडीज़ डॉक्टर नहीं आती है। मॉर्निंग में ओपीडी टाइम चलता है, तब लेडीज़ डॉक्टर रहती है हमारे पास। अगर कुछ परेशानी हो तो इमरजेंसी में जो डॉक्टर है बस वो देखते हैं। मतलब लेडीज़ डॉक्टर 2 बजे के बाद यहाँ नहीं है कोई अवेलेबल? ऐसा क्यों? आपके कहने का मतलब यहाँ अपॉइंटेड है ही नहीं लेडीज़ डॉक्टर 2 बजे के बाद? लेकिन उनको ड्यूटी नहीं दिया गया है या क्या है ये तो हम तो नहीं बता सकते हैं ना। वो तो मान लीजिए 2 बजे के बाद अगर ऐसा कोई मरीज आ जाए जिसमें लेडीज़ डॉक्टर की ज़रूरत हो, उस समय क्या किया जाएगा? इसमें जो हमारे पास इमरजेंसी में डॉक्टर रहते हैं, जो 24 घंटा रहते हैं, हम उनको दिखलाते हैं। कौन यहाँ पे 24 घंटे में डॉक्टर रहता है, उनका नाम क्या है? जैसे डॉक्टर लोग का ड्यूटी रहता है ना, इमरजेंसी में सारे डॉक्टर का ड्यूटी रहता है। तो जो डॉक्टर रहते हैं, कुछ मरीजों का कहना है कि यहाँ पे वजन करने वाला मशीन भी नहीं है। वजन करने का मशीन है, चलिए हम दिखा देते हैं अब। है यहाँ पे मशीन? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोगों की जो ड्यूटी है वो आप लोग ईमानदारी पूर्वक निभाएं, क्योंकि यहाँ की जनता का कुछ शिकायत है इस हॉस्पिटल के बारे में कि यहाँ पे किसी चीज़ का कोई पूरी तरह और ध्यानपूर्वक नहीं देखा जाता है। अगर ऐसा कुछ शिकायत है तो आप पूछिए, हम बताने को तैयार हैं कि क्या ऐसा कुछ दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, किधर से दिक्कत आ रहा है। आप लोगों को कार्य करने में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना मैडम? कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस जो डॉक्टर्स नहीं है वो तो है बात कि अगर कोई क्योंकि ये 24 घंटा रनिंग है। अगर यहाँ कोई डॉक्टर 2 बजे के बाद नहीं रहेंगे लेडीज़ डॉक्टर, क्योंकि गायनी वाला डिपार्टमेंट है, अगर नहीं रहेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है। फिर भी हमारे यहाँ 24 घंटा इमरजेंसी में जो डॉक्टर रहते हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है। जी जैसा कि आपने सुना कि 2 बजे के बाद यहाँ महिला डॉक्टर नहीं होती हैं। ऐसा क्यों? 2 बजे के बाद महिला डॉक्टर यहाँ क्यों नहीं है? इमरजेंसी वाला कुछ बात हो जाता है तो बाय फ़ोन हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। क्या बाहर के डॉक्टर आते हैं क्या? बाहर के डॉक्टर नहीं, जैसे जो डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंट हैं उनसे ही फ़ोन के द्वारा हम लोग बात करके उसका ये निकाल लेते हैं। लेकिन मैम आप लोग डॉक्टर नहीं ना है, डॉक्टर का हम डॉक्टर नहीं है। जैसे कुछ दिक्कत हो रहा है किसी मरीज़ को तो जो डॉक्टर हैं हमारी सीनियर डॉक्टर जो है उनसे हम फ़ोन में बात करके डिस्कस कर लेते हैं ये सारी बातें। मतलब फ़ोन पे ट्रीटमेंट हो जाती है उनकी? ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं हम, फ़ोन पे जो बताती है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो, फिर डॉक्टर से दवा लिखवा लो। फिर अगर बोलेंगे कि नहीं उनको रेफ़र करने का ही ज़्यादा ज़रूरत है तो डॉक्टर को दिखा के जो इमरजेंसी में जो लेकिन डॉक्टर यहाँ पे अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मैक्सिमम मरीज जो है, जैसा कि लोगों का कहना है कि मैक्सिमम मरीज जो होते हैं यहाँ से रेफ़र टू बेतिया कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? सर देखिए हम लोग तो नर्स है, जैसे हुआ कि ट्रांसवर्स पोजीशन वाली आई तो उसका तो हमारे यहाँ इलाज नहीं है। जब इलाज सिर्फ उसका सिजेरियन है। सिजेरियन के अगर टाइम पे आती है, जैसे डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे तो सिजेरियन कर देंगे, नहीं रहेंगे तो फिर हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है। अगर वो नहीं रहेगी तो क्या सरकारी हॉस्पिटल में उस समय डॉक्टर नहीं होते हैं? ये नियम से तो होना चाहिए। होना चाहिए, नियम से होना चाहिए, पर नहीं रहेंगे तो हमारे बस का तो नहीं है। इसके लिए आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाए कि डॉक्टर 2 बजे के बाद क्यों नहीं रहता है, हमें उनकी नीड्स होती है? सर को तो सर बोले हैं कि हम देखेंगे इस बारे में। कितने समय पहले बोला आपने? सर वो मीटिंग हमारा हुआ था 4-5 दिन। लास्ट वेडनेसडे जैसे आप लोग की मीटिंग हुई थी, आप लोगों ने ये बात रखी कि 2 बजे के बाद यहाँ पे कोई लेडीज़ डॉक्टर नहीं है, तो सर ने क्या बोला? कि डॉक्टर का ये करेंगे, पर उसके लिए भी सर को शायद कुछ अपना फॉर्मेलिटी करना होगा, बात करना होगा सर से। तो बोले कि हम देखेंगे इस बारे में, बात करेंगे इस बारे में। लास्ट वीक वेडनेसडे को इन लोग की मीटिंग थी जिसमें इन्होंने कहा था कि 2 बजे के बाद जो है कोई महिला डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। अगर इस तरह का केस 2 बजे के बाद आता है तो ये लोग फ़ोन पे कंसर्न करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 बजे के बाद भी यहाँ डॉक्टर होना अनिवार्य है। और अगर 2 बजे के बाद इस तरह का केस आ जाए जहाँ पे डॉक्टर्स की नीड है, तो उस समय अगर डॉक्टर नहीं रहेगा तो उस मरीज का क्या हालत होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम आपको आगे भी कुछ दिखाते हैं। जी मैं कहना चाहता हूँ हेल्थ मिनिस्टर जी से कि जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप हेल्थ मिनिस्टर हैं तो
जो अस्पताल है उसमें आपने क्या सुविधा दिया है? यहाँ का अस्पताल बिल्कुल जर्जर हो चुका है, कोई सुविधा नहीं है, गंदगी है, चारों बगल टूटा फूटा नल थूक यही सब मिलता है। और यहाँ पे कोई ऐसा व्यवस्था नहीं जिससे आपको लगे कि इस हॉस्पिटल में कुछ अच्छा व्यवस्था हो। आप देख सकते हैं यहाँ के बाथरूम का कंडीशन देखिए कैसा है, कोई साफ सफाई नहीं है, पूरा ज़मीन वैसे ही काला पड़ा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से गंदगी फैला हुआ है इसमें। और आप लोगों को मैंने हॉस्पिटल का नज़ारा दिखाया, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे गंदगी फैली हुई है चारों बगल, और किस प्रकार मरीज़ लोगों को यहाँ कष्ट काटना पड़ रहा है। ना उन लोगों को समय पे ट्रीटमेंट मिल रहा है और ना ही समय पे मेडिसिन मिल रही है। और यहाँ की जनता की आवाज़ है एक इस हॉस्पिटल के बारे में कि यहाँ का हॉस्पिटल का स्थिति सुधरना चाहिए। हमारी अभी बात हुई है यहाँ के डॉक्टर से, आप लोगों ने सुना कि उनका कहना है कि यहाँ पे सारे केस को रेफ़र नहीं किया जाता, बट मैक्सिमम ऐसे मरीज़ हैं जो यहाँ से आते हैं और तुरंत से रेफ़र बेतिया कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या यहाँ के डॉक्टर नॉलेजेबल नहीं हैं? तो मैं डायरेक्ट ये तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा एक बार नरकटियागंज आइए और इस हॉस्पिटल का विजिट कीजिए और देखिए यहाँ पे क्या सुविधा है और क्या सुविधा नहीं है। जो सुविधा नहीं है वो उसको यहाँ पे देने का कष्ट करे, ताकि इस शहर का भी जो मरीज है, जो लोग हैं, वो उनको गर्व हो कि हमारे शहर में भी जो अनुमंडल हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा है, जहाँ पे हर प्रकार के बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। और इमीडिएट अगर कुछ ऐसा होता है तो डायरेक्ट वो इस हॉस्पिटल में लेके आएँ। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई दिन, नई सुबह और नए जोश के साथ। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव, कैमरामैन राकेश कुमार सिंह के साथ। धन्यवाद।